ट्रेन पटरी पर भूत या मजदूर। कांचीपुरम नामक स्टेशन पर काफी चहल पहल थी। इसी के साथ अब वहां सन्नाटा भी था। दरअसल 2-4 दिनों से वहां पर अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी। लोग बहुत डर जाते थे। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देखिए। कुछ लोग स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी झुमरिया एक्सप्रेस नाम की ट्रेन वहां पर रुक जाती है और लोग कहते हैं, अरे अरे हमारी ट्रेन आ गई। विक्रम, साहिल, जल्दी चढ़ जाओ ट्रेन में और बैग भी रख लो। हाँ हाँ यार, चल रहा हूँ। बैग भी तो तू इतना भारी लेकर आया है। अरे थोड़ी मदद कर मेरी भाई। पापा मम्मी जल्दी चलिए, ट्रेन आ गई है हमारी। उसके बाद मुझे इसमें बैठाकर पूरी कचौड़ी खिलाना जो आप बनाकर लाई हो ट्रेन में खाने के लिए। हाँ बेटा, पहले चल तो सही। तभी ट्रेन के सभी यात्री उसके अंदर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन चल जाती है और आगे बढ़ते जाती है। वहीं अचानक से ट्रेन के अंदर तूफान आता है जिससे इधर उधर लोग गिरने लगते हैं। अरे 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 बाप रे, क्या हो रहा है? ये ट्रेन चालक ट्रेन चला रहा है या एरोप्लेन जो इधर उधर ट्रेन गिर रहा है? ये तो कोनो तूफान लग रहा है भाई। यहाँ तूफान कैसे आ गया है? अरे खिड़की दरवाजे तो सब बंद है। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि बात क्या है। लगता है कुछ अजीब होने वाला है। मम्मी बचाओ मुझे, देखो ना चोट लग गई। हाय रब्बा, ये कैसे हुआ? उसके तो खून निकल रहे हैं। तभी वहां पर अजीब अजीब सी आवाज आती है। फिर 4-5 चुड़ैल भूत उनके सामने आकर कहते हैं, अभी तो तुम लोगों को इतना परेशान करूंगा कि बहुत जगह चोटें आएंगी। अब हमसे बचकर कहाँ जाओगे? हम तुम्हें मार डालेंगे। चलो अपने सामान को यहाँ लेकर रख दो। अगर नहीं रखा तो मेरा नाम है लंका। बजा दूंगा सबका डंका। हाँ? होते कौन हो तुम हमें परेशान करने वाले? हम तुम्हें अपना सामान काहे दें? हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। चलो सामान रखो वरना मारे जाओगे। मम्मी, इन्हें मेरी आलू पूरी वाला टेबल मत देना, चाहे सब कुछ दे दो। आहा, क्या बोला तूने? छुटकी, आलू पूरी वाला टिफिन? अब उसे तो मैं जरूर खाऊंगी। ला दे मुझे वो टिफिन। नहीं मम्मी, मत देना। तभी गुस्से से चुड़ैल रेखा उसके लिए सामान फेंक देती है और अपने जादू से उसकी बेटी को हवा में उठाकर कहती है, देख, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी बेटी का क्या हश्र करूंगी। अपने आप को ज्यादा ही चालाक बनती है ना। चल निकाल कर दे दे आलू पूरी। अरे रेखा, जब देखो हर पैसेंजर से खाने की चीज मांगती हो। लोगों को डराए किया उनसे फ्रेंडशिप करके खाना खाएगी? हाँ, अरे यार, वो कहाँ किसी से फ्रेंडशिप कर रही है? डरा कर ही तो बात कर रही है। देख छोटी बच्ची को कैसे लटका रखा है उसने। अरे मेरी बच्ची को छोड़ दो, ये लो खा लो खाना, मैं और बना लूंगी। अपनी बेटी के लिए बस हमें जाने दो। ले पकड़ अपनी बेटी को। ऐसा देखकर भूत और चुड़ैल की टोली पिंकी से खाना लेकर खाने लगते हैं। क्यों री, तेरे को इतने नखरे करने जरूरी थे क्या, जब ये सब देना ही था? मम्मी मम्मी चलो यहाँ से। ये भूत और चुड़ैल अंकल आंटी बहुत गंदे हैं। गंदे की बच्ची, तुम सब मरने वाले हो। ये सब तुम क्या कर रहे हो और काहे कर रहे हो? हम सब को छोड़ दो, हमको जाने दो। जब लोगों ने हमें नहीं बख्शा तो हम तुम्हें क्यों बख्शे? बताओ भला। तभी सारे भूत और चुड़ैल ट्रेन में बैठकर सभी लोगों को मार डालते हैं। चुड़ैल और भूतों का लोगों को मारना यही नहीं थमा। जितनी बार भी रात के समय स्टेशन पर ट्रेन आती थी और लोग उसमें बैठते थे, उतनी बार भूतिया लोग उन ट्रेन में आकर लोगों का उनसे सामान छीन लेते थे, उन्हें परेशान करते थे और मार डालते थे। ऐसे ही 4 दिन बाद उसी ट्रेन पर भैरव एक्सप्रेस आती है। लोग उसमें बड़ी उत्सुकता के साथ चढ़कर बैठ जाते हैं। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। ट्रेन चल पड़ी है, चलो गाना शुरू करते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कॉल क्या होगा किसने जाना। वो नाव से आया है यार। ओ नन्ना नन्ना नारे नारे नारे, तुरुक तुरुक धुम तुरुक तुरुक धुम तुरुक तुरुक धुम तारारा, तुरुक तुरुक धुम तुरुक तुरुक धुम तुरुक तुरुक धुम तारारा। और रात से क्या गाऊं यार? और रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं। चोरी से आना, चुपके से जाना, अच्छी नहीं दिल लगी, अब मुझसे शादी करोगी।
अबे चोमू, ऐसे नहीं होता है गाना। तभी भूतों की टोली वहां पहुंचकर गाती है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसी को पता कौन है वो, अनजान है कोई, और तुम सब में से पहले मरने वाला है कोई। भूत, ये भूत कहां से आ गए? अरे हमें भी अपने अंताक्षरी में बुला लो, क्या अकेले अकेले मजा आएगा तुम्हें? हाँ, मेरे साथ तो 4-5 भूत और चुड़ैल भी हैं। अब भागो भागो, अरे मैंने तुझे ट्रेन में बैठने से पहले ही कहा था, यहाँ अनहोनी होती रहती है, अब फिर भी तुम मुझे इसी ट्रेन में लेकर आ गया है। भुगतो आप। ओ यार, मैं नहीं जानता था यार कि सच में ऐसा होगा, मुझे लगा था शायद अफवाह है, अपनी आंखों से देख लिया अब तो। भूत और चुड़ैल ट्रेन में अंधेरा कर देते हैं, जिससे वो टक्कर खाकर गिर जाते हैं, और फिर से लाइट जलाकर भूत और चुड़ैल उन्हें हवा में इधर उधर भटकाते हैं। फिर दूसरी बोगी में जाकर और लोगों को परेशान करते हैं और एक एक करके सबको मार डालते हैं। फिर रेखा और लंका भूत और चुड़ैल ट्रेन ड्राइवर के पास जाकर उसका गला काट देते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन के सभी लोग मर जाते हैं। अगले दिन वही भूत और चुड़ैल उसी पटरी पर पटरी बना रहे थे। तभी ट्रेन ड्राइवर को वो मजदूर दिखाई देते हैं। वो डर के मारे ट्रेन रोकने की कोशिश करता है, जिससे अचानक से उस ट्रेन का हादसा हो जाता है और सभी लोग मारे जाते हैं। ट्रेन में एक भूत कहता है, चलो अच्छा है, सबको मार दिया, कोई नहीं बचा। एक मिनट, मुझे उस ट्रेन के सीट के नीचे 2-3 लोग दिख रहे हैं, चलो उन्हें भी खत्म कर दें। ये कहते ही भूत और चुड़ैल उन लोगों को सीट के बाहर निकालकर मारने ही वाले थे कि वो हाथ जोड़कर कहते हैं, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, देखो हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अब तुम हम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, तुमने सबको मार डाला है, हमें तो छोड़ दो, आखिर तुम्हारी क्या वजह है जो तुम ऐसा कर रहे हो? सुनना चाहती हो तो सुनो, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है 4 महीने पहले। हम सबको नई पटरी को बिछाने का काम मिला था, जहां हम पांचों रात के अंधेरे में इसी पटरी पर काम कर रहे थे और पटरी बिछा रहे थे। पर अचानक से ट्रेन पटरी की लाइन बदल गई और मरम्मत वाली जगह पर वो ट्रेन आई और हमने कहा, ये क्या? जब इन लोगों को पता है यहाँ कार्य प्रगति पर है, फिर भी ये ट्रेन इतनी तेज रफ्तार से यहाँ क्यों आ रही है? हमें ट्रेन ड्राइवर को रोकना होगा, जल्दी से लाल झंडा दिखाओ उन्हें। हाँ, हम सब करते हैं। तभी वो मजदूर लाल झंडा दिखाकर ट्रेन को रोकने की गुहार लगाते हैं। ट्रेन चालक उनकी बात को ना समझकर ट्रेन यूं ही आगे भगा देता है, जिससे वो सभी मारे जाते हैं। उसके बाद भूत और चुड़ैल बनकर वहां उस पटरी को बनाने का काम करते हैं और आती हुई ट्रेन को हादसे का शिकार बनाते हैं। फिर ट्रेन में जाकर लोगों को भी सताते हैं। अब समझ आया ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? हाँ? मजदूर थे तो हमारी बलि चढ़ाती, क्या हमें कोई जीने का हक नहीं है? हम अपने परिवार के लिए जी रहे थे, लेकिन हमारे परिवार को तो कोई मुआवजा ही नहीं मिला। कौन देखेगा उन्हें? अब सारी गलती तो ट्रेन चालक और रेलवे अधिकारी की है। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है गलत हुआ, लेकिन हमें जाने दो। लेकिन हाँ, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे परिवार को मुआवजा जरूर दिलवाएंगे। तुम उनका पता बता दो, रेल प्रशासन से मैं बात करूंगा, मेरी जान पहचान है वहाँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? सच में हमारे परिवार को मुआवजा दिलवाओगे? अगर ऐसा होगा तो हम चले जाएंगे, फिर किसी को परेशान नहीं करेंगे। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, जब तक हम तुम पर नजर रखेंगे, हमारा काम हो जाने के बाद हम चले जाएंगे हमेशा के लिए। तब जाकर भूत और चुड़ैल उन दोनों पति पत्नियों को छोड़ देते हैं, जिसके बाद में नमन रेल प्रशासन से उनके परिवार को मुआवजा दिलवाता है। उसके बाद वो भूतिया मजदूर उस ट्रेन पटरी से हमेशा के लिए चले जाते हैं।